तुम लोग आगे आ जाओ जो बहुत पीछे बैठे हो, थोड़ा आगे हो, पीछे बाहर बैठे हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोत्सविकर्मणि। ऋषि व्यास ने अर्जुन से एक प्रश्न कराया कि हे मधुसूदन, ब्रह्म कैसे मिलता है? और कृष्ण से उत्तर दिलवाया कि ब्रह्म ज्ञान ध्यान से मिलता है। इस श्लोक के अलग अलग लोगों ने अलग अलग अर्थ कर लिए हैं। कुछ लोगों ने बीच में या लगा दिया कि ब्रह्म ज्ञान से मिलता है या ध्यान से मिलता है। इसका अर्थ हुआ कि पूर्ण ज्ञानी हो जाए तो भी ब्रह्म मिलेगा और पूर्ण ध्यानी हो जाए तो भी ब्रह्म मिलेगा। लेकिन ज्ञान और ध्यान को अलग कैसे करें, ये किसी दार्शनिक ने अभी तक नहीं बताया। You are getting my voice all right? Murli, you are getting my voice all right? Okay. You are getting properly? You can hear me well? Okay. ज्ञान ध्यान से पैदा होता है और ध्यान ज्ञान से पैदा होता है। तो या वाली बात नहीं हो सकती। केवल ज्ञान से ब्रह्म मिल जाए या केवल ध्यान से ब्रह्म मिल जाए, ऐसा संभव नहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जन्म लेते हैं। पहले ये समझ लो ज्ञान क्या है, कैसे उत्पन्न होता है। ज्ञान बुद्धि नहीं है, ज्ञान जानकारी भी नहीं है, ज्ञान विद्या भी नहीं है। ये इन सब से परे कोई और वस्तु। पुस्तकों से ज्ञान नहीं मिलता, विद्या मिलती है, जानकारी मिलती है। ये जानकारी जब हमारे अंदर चली जाती है तो उसके अंदर से ज्ञान उत्पन्न होता है। ज्ञान कोई किसी को दे नहीं सकता, विद्या दे सकता है। और वो विद्या जब किसी के अंदर उतर जाती है, फिर उसमें से ज्ञान का प्रस्फुटन होता है, अंकुर फूटता है। और ज्ञान प्रकृति ने जन्म से पहले दे के रखा हुआ है। अभी बच्चा मां के पेट में है, लेकिन उसको पता है कि बाहर जाते ही दूध कैसे पीना है। कोई नहीं सिखाता, ना वो सीखने की अवस्था में है।
अभी तो जन्म लिया है उसने, लेकिन उसको पता है, पशु पक्षियों के बच्चों को भी पता है, क्योंकि आत्मा उनमें भी वही है जो तुम में है। वो अपना चक्र पूरा करेगी तो मनुष्य ही बनना है उसको। तो आत्मा के साथ जो चेतना जोड़ी प्रकृति ने पहले दिन से, जब से सृष्टि बनी, उस चेतना में से ज्ञान उत्पन्न होता है। और जिस प्रकार से आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, उसी प्रकार से चेतना भी कभी नष्ट नहीं होती। चेतना उस दिन नष्ट होती है जिस दिन आत्मा पुनः ब्रह्म हो जाती है। तो चेतना के पास हर जन्म का ज्ञान जो है उसका संग्रह पड़ा हुआ है। कबीर ने समझाई बात बड़े साधारण शब्दों में, सूर समाना चंद में, सूर्य चंद्रमा में समा गया, दुहू किया घर एक, दोनों का घर एक हो गया। सूरज कौन है? ज्ञान। चंद्रमा कौन है? ध्यान। तो सूर समाना चंद में, दुहू किया घर एक, मन का चेता तब भया, कछु पूरब ले लेख। मन की चेतना कब उत्पन्न हुई, चेतना कब जागृत हुई, ज्ञान कब जागृत हुआ? जब पिछले जन्मों का सारा संग्रह भी इकट्ठा हो गया। इसलिए कोई व्यक्ति एक ही जन्म में, जिसका पहला जन्म है मनुष्य रूप में, वो ब्रह्म नहीं पा सकता। पिछले कई जन्मों की साधना जब इकट्ठी हो जाती है तो फिर किसी एक जन्म में ऐसा अवसर आ जाता है कि तुम पार हो जाओ। अब यहां पार होना या ना होना भी तुम्हारे हाथ में है। यूनिवर्सिटी ने तुम्हें एलिजिबल डिक्लेयर किया है, पास फेल होना तुम्हारे हाथ में। एलिजिबल हो, एग्जाम में बैठ सकते हो, योग्य हो। बैठना है नहीं बैठना तुम्हारी इच्छा, पढ़ के पर्चा देना है बिना पढ़े पर्चा देना है ये भी तुम्हारी इच्छा, पास होना है फेल होना है ये भी तुम्हारी इच्छा। और अगर नहीं पास फेल होते या नहीं एग्जाम में बैठते तो अगले साल फिर बैठ सकते हो, उससे अगले साल फिर बैठ सकते हो, उससे अगले साल फिर बैठ सकते हो। तो इस जन्म में योग्य होने पर भी अगर तुम्हें मोक्ष नहीं चाहिए तो अगला जन्म सही, उससे अगला सही, उससे अगला सही, एलिजिबिलिटी हो गई तुम्हारी। ज्ञान कोई किसी को नहीं दे सकता। मैंने कस्तूरी कुंडल बसे में ज्ञान नहीं दिया है, इंफॉर्मेशन दी है कि कैसे शीतल का ध्यान हुआ था, भंडारी बाबा क्या बताया करते थे उसको, उसके क्या प्रश्न होते थे, गुरु के क्या उत्तर होते थे, उसने जो यात्रा करी अध्यात्म की वो क्या क्या उसने देखा, कैसा उसको लगा, ये सारी इंफॉर्मेशन। इसमें ज्ञान कहीं नहीं है, क्योंकि ज्ञान कोई किसी को नहीं दे सकता। ज्ञान तो अंदर से पैदा होता है, और जब ज्ञान पैदा हो जाए तो फिर दो चीजों का स्पष्ट पता होता है, मैं कौन हूं और वो कौन है। अभी तक तो कंफ्यूजन है, ये भी नहीं पता मैं कौन हूं और ये भी नहीं पता वो कौन है, और अपने को जाने बिना मैं उसको खोज रहा हूं। अपने को जाने बिना। अब जिसको देखा ही नहीं, जिसका ना रंग ना रूप ना आकार ना प्रमाण ना परिमाण ना, जब कुछ भी नहीं पता तो उसको ढूंढ क्या रहे हैं भाई?
रनिंग इन बिविल्डरनेस, अंधकार में दौड़ रहे हैं। जब आत्म को खोज लिया तो पता चल गया कि आत्मा प्रकाश होती है। अब जिस ब्रह्म में से निकलकर आई है जिस ब्रह्म में से निकलकर आई है वो भी प्रकाश ही होगा। हाथी बच्चा पैदा करेगा तो हाथी होगा, घोड़ा थोड़ा पैदा करेगा। तो ब्रह्म ने जब अपने में से निकाल करके आत्मा भेज दी हमारे शरीर में और उसका प्रकाश रूप है, तो फिर बड़ा प्रकाश होगा कोई, जिसको ब्रह्म कहते हैं। और हमें आत्मा कहा, स्वयं को परमात्मा कहा। परमात्मा क्या है? परमात्मा, सबसे बड़ी आत्मा। उस सबसे बड़ी आत्मा से छोटी छोटी आत्माएं निकलकर ये सब बैठे हैं। तो अब ये दिया हाथ में आ गया, अब अंधकार में घूमना नहीं है। अब तो सीधा है कि इसकी लौ जैसी लौ ढूंढनी है। ये ज्ञान है, ये बता देने से नहीं आएगा। अभी मैंने समझा दिया और तुम कहो कि हाँ हमने देख लिया, हृदय चक्र में लाइट खड़ी है या ब्रह्मरंध्र पे लाइट खड़ी है, हमारी आत्मा। नहीं, ऐसे नहीं होगा। इसके लिए तो ध्यान करना होगा। इस ज्ञान को ज्ञान बनाने के लिए ध्यान करना होगा। तो ध्यान क्या है? अपने अंदर उतर जाना। बाहर ध्यान नहीं होता, बाहर भटकन होती है। पता नहीं ब्रह्म क्या है, कौन है। आत्मा को देखा ही नहीं कभी, कोई सूचना भी नहीं आत्मा के बारे में, ऐसी होती है ऐसी होती है। ये भी नहीं पता शरीर के किस अंग में रहती है। फिर ढूंढे किसको? ब्रह्म को। तो उसके रूप बना लो। इसको कहते हैं सेल्फ डिसेप्शन, अपने आप को धोखा देना। रूप बना लिया कि हाथ में धनुष हो, सिर पर जटाएं हो या मुकुट हो, तो राम जी, और राम जी भगवान जी। हाथ में बांसुरी पकड़ा दी, मोर मुकुट लगा दिया, कृष्ण जी, कृष्ण भगवान। शेर पर बिठा दी, 8 बाजू लगा दिए, अष्टभुजी शक्ति मां दुर्गा, ब्रह्म। किसने बताया तुम्हें कि ये ब्रह्म है सब? पहले 10 अवतार थे, फिर 24 हो गए। एक पर मन नहीं टिका, कई बना लिए। फिर सारे ग्रहों को भगवान बना दिया। सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, इंद्रो देवता, वरुणो देवता, सब देवता, और सबकी पूजा होगी। ब्रह्म तो नहीं मिला, ब्रह्म का तो परिचय भी नहीं मिला इनसे। क्योंकि हमने कहानियों में से पात्र निकाल लिए और उन पात्रों को इसलिए ब्रह्म बना दिया क्योंकि हमें पता नहीं था ब्रह्म क्या होता है। कहानियां लिखी गई थी तुम्हें अंदर की बात बताने के लिए, रहस्य बताने के लिए, प्रकृति के रहस्य, शरीर के रहस्य, अध्यात्म के रहस्य, ब्रह्म के रहस्य, आत्मा के रहस्य, ये बताने के लिए पुस्तकें लिखी गई। और जब रहस्य को जानोगे, ज्ञान का उदय तो उसके बाद हो। और ज्ञान का उदय जो है वो सूर्य के उदय होने के समान होता है कि फिर कहीं अंधकार नहीं रहता।
कबीर ने समझाया ज्ञान कैसे आता है, क्या होता है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। ज्ञान तो आंधी की तरह आता है, अचानक। आंधी आने से पहले प्रकृति में बहुत कुछ जुड़ता है। वायु का प्रेशर बनता है, कहीं से धूल मिट्टी बनती है, कहीं से बारिश की बूंदें उसके अंदर फंसती हैं, कहीं से गैस मिलती है उसके अंदर, वो सारा कुछ इकट्ठा होता है, तब आंधी चलती है। तो सारी इंफॉर्मेशन, सारा प्रयास तुम्हारा सीखने का, जानने का, वो सारा इकट्ठा होकर जब अंदर आ जाता है और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि ऊर्जा अपने पूरे वेग से घूमे, तो ज्ञान आता है और आंधी की तरह आता है। और जब आंधी आती है तो क्या होता है? भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। तुमने झोंपड़ी बनाई थी, ये शरीर, उसने झोंपड़ी, आंधी ने सबसे पहले क्या किया आके काम, कि तुमने जो 4 दीवारें बनाकर ऊपर छप्पर डाला, झोंपड़ी बनाई, पहले उसने दीवारें उड़ा दी, क्योंकि ये दीवारें भ्रम की दीवारें थी। कि हनुमान जी भी ब्रह्म हैं, राम जी भी ब्रह्म हैं, लक्ष्मण जी भी ब्रह्म हैं, सीता भी ब्रह्म है। कुछ लोग कहते हैं रावण भी ब्रह्म है, कि उसने शिव महिमन स्तोत्र लिखा था, वो भी ब्रह्म है। तो भ्रम, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। आंधी आने के बाद माया का बंधन नहीं रहता। दुचिते की दोई थूनी गिरानी, 2 खंभों पर खड़ी थी झोंपड़ी, दोनों गिरा दिए खंभे, क्योंकि वो खंभे क्या थे? दुचिता, दुविधा, ड्यूलनेस, आई एंड आई, यू एंड यू, ही एंड ही। हर चीज में दुचिता, 2 चित्त, एक माइंड, एक हार्ट। कभी ये प्रवेल करता है, कभी ये प्रवेल करता है। दुचिते की दोई थूनी गिरानी, मोह बलेंडा टूटा। और दोनों बांसों के ऊपर एक बीच में बांस डाला था छप्पर बनाने के लिए, उसको बलेंडा कहते हैं, वो भी गिर गया, क्योंकि वो मोह का था, मोह का बलेंडा था, टूट गया। और उस बलेंडे के साथ, बांस के साथ एक छिक्कू बांध रखा था। झोपड़ियों में यही होता है, बिल्ली ना पी जाए दूध के छिक्कू बना लिए। मोह बलेंडा टूटा, तृष्णा छानी पड़ी धर ऊपर। तो बांस के गिरते ही उसमें जो छिक्कू बांध रखा था, तृष्णा का, सांसारिक प्यास का, वस्तुओं की प्यास का, पद का, प्रतिष्ठा का, धन का, सत्ता का, शक्ति का लोभ जो पाल रखा था, वो प्यास की का छिक्कू लटक रहा था वहां, वो धरती पर गिर पड़ा। और उसके गिरते ही क्या हुआ? तृष्णा छानी पड़ी धर ऊपर, दुर्मति भांडा फूटा। उसके अंदर जो बर्तन पड़ा था वो दुर्मति, वो टूट गया। अब आंधी पाछे जो जड़ बरसे, ऊर्जा की आंधी के बाद जब ब्रह्मरंध्र खुलता है और बरसने लगता है, तिहि तेरा जन भीना। ईश्वर का भक्त तो उसमें भीगता है और किसी पानी से नहीं भीगता। ब्रह्मरंध्र से बूंद बूंद बरसने वाला जो अमर तत्व है, जो अमृत है, नेक्टर जो है, उसमें भीगता है। क्योंकि शरीर भिगोने से कुछ नहीं होता, भीगना तो अंदर को। और अंदर तभी भीगेगा जब अंदर बरसेगा। बाहर तो कितना ही शॉवर चला लो, कितनी मग डाल लो, अंदर तो नहीं भीगेगा, शरीर भीगेगा। तो तृष्णा छानी पड़ी धर ऊपर, दुर्मति भांडा फूटा। आंधी पाछे जो जल बरसे, तिहि तेरा जन भीना। कहे कबीर आनंद भयो है, उदय भानु जब चीना। जब सूर्य को चढ़ते हुए देखा
तो फिर आनंद ही अनंत था और कुछ नहीं। क्योंकि ज्ञान और ध्यान दोनों का अल्टीमेट एंड क्या है? आनंद। इसलिए हम ईश्वर को परमानंद कहते हैं, क्योंकि उसके बाद कोई और आनंद बाकी नहीं रहता। तो जब हम आनंद की अवस्था में आते हैं और परमानंद की ओर चलते हैं, और जब परमानंद से जाकर मिल जाते हैं तो हम स्वयं परमानंद हो जाते हैं। इसके बाद तो है ही कुछ नहीं, इसके बाद तो कुछ नहीं। इसके बाद शब्दों की भी जरूरत नहीं, कुछ कहने की, कुछ बोलने की, कुछ समझने की, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। जो कुछ था सोई भया, अब कछु कहे हो न जाए। अब कहने को है क्या? कहने को तो तब तक था जब तक आनंद नहीं था। तो ज्ञान और ध्यान पूरक हैं एक दूसरे के, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, दोनों एक दूसरे में से जन्म लेते हैं। इसलिए मैं एक बात बहुत बार समझा चुका हूं, आज फिर दोहरा रहा हूं कि अपना सांसारिक जीवन और अपना आत्मिक जीवन दोनों में जब तक संतुलन नहीं बनाओगे, until you create a fine balance between your mundane and your spirit, तब तक न ज्ञानी बनोगे न ध्यानी बनोगे। और मैं तुम्हें दोनों बनाना चाहता हूँ, ज्ञानी भी और ध्यानी भी। मेरा आशीर्वाद, मेरी शुभकामनाएं। बोलिए सद्गुरु महाराज की जय। इनको आशीर्वाद बैठे आशीर्वाद जाते उसके आशीर्वाद। Anything you want to know? Let me see who is there and who is not. Move the camera a little bit this side. I can recognize your faces. Yeah. Okay, fine. It's fine. The advanced technology has given you an opportunity of meeting me every month. My blessings for all of you in Hyderabad. Be happy, be prosperous in spiritualism, be prosperous otherwise. My blessings. बोलिए सद्गुरु महाराज की जय।